कि कभी क्या ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी पशु को भी दर्शन दिए हों? सुखदेव जी कहते हैं हाँ ऐसा हुआ है। सुनो, चित्रकूट नामक एक बहुत ही सुंदर पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सारी हाथियों का एक हाथी, शेर, चीते, बहुत सारे जानवर उसमें रहते थे। तो उसमें हाथियों का भी झुंड रहता था। और उसमें जो एक हाथी था उसका नाम था गजेंद्र। वो निवास करता था वहाँ पर। वो बहुत शक्तिशाली था महाराज। उसकी गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि उसकी गंध से शेर, चीते, बाघ, गैंडे सब उसकी गंध से कि हाँ गजेंद्र आ, उसकी गंध आई तो वो स्वतः ही भाग जाते थे, दूर हो जाते थे। इतना शक्तिशाली वो जो हाथी था गजेंद्र वो था। गजेंद्र की जो झुंड था उसमें बहुत सारे मादा हाथिनी थी, बच्चे थे। एक दिन वो लेकर उनको भ्रमण के लिए निकलता है। अब भ्रमण करके उनको प्यास लगती है तो एक सरोवर में जाते हैं। अब सरोवर में है, जल है, बहुत ठंडा ठंडा है, तो जल क्रीड़ा कर रहे हैं सब बैठकर। सब एक दूसरे के ऊपर अपने सूंड से पानी फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं। इतने में महाराज देखिए उसी सरोवर में जब वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, पति पत्नी बच्चे सब, गजेंद्र एक बहुत ही बलवान ग्राह, यानी कि ग्राह क्या, मगरमच्छ, वो आता है और गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है और उसको पानी में खींचने लगता है। अब गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है अपने पैर को छुड़ाने के लिए, परंतु वो उसको नहीं छुड़ा पा रहा। गजेंद्र यानी हम, ग्राह यानी काल। देखिए महाराज जी कहा गया कि काल जब हमारे सर पे मंडराने लगता है तो वो पैरों को ही पकड़ता है। सबसे पहले घुटनों में दर्द होता है, पैरों में ही दर्द होता है महाराज, तो हमें समझ जाना चाहिए। तो गजेंद्र सोच रहा है कि इतना सा ग्राह मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। हम भी यही सोचते हैं, पैरों में ही तो दर्द है, दवाई ले लेंगे, मालिश करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा। वो पूरा जोर लगाता है परंतु छुड़ा नहीं पाता है। देखिए ग्राह जो है वो पानी का जानवर है और गजेंद्र थल का जानवर, पानी का, जल का जानवर नहीं है गजेंद्र। तो कुछ समय बाद गजेंद्र की शक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है। अब वो अपनी पत्नी को पुकार रहा है, कई पत्नियां हाथिनी हैं वहां पर, उनको पुकार रहा है मेरी रक्षा करो, अपने बच्चों को पुकार रहा है। पत्नी कहती है कि पानी में कैसे आऊं, क्या पता वो आपका पैर छोड़ के मेरा पकड़ ले। बच्चे कहते हैं कि पिताजी आप चिंता ना करें, हम पीछे से सब संभाल लेंगे, आप जाओ। महाराज कोशिश तो वो करती है खींचने की, सूंड से एक दूसरे को सूंड मिला के, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, राधे राधे। तो आप चिंता ना करें। अब वो जो है अपने सगे संबंधियों को पुकारने लगता है, पर महाराज कौन अपनी जान जोखिम में डाले, वो पूरा अंदर जा चुका है, बस थोड़ी सी सूंड बाहर बची है। वो पुकार रहा है और ग्राह उसको खींच रहा है। अब अंत में महाराज जब कोई नहीं आ रहा है तो गजेंद्र आवाज लगाता है, हे परम पिता परमात्मा मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। अब भगवान सो रहे हैं, सोते सोते उनके कानों में गजेंद्र की आवाज पड़ती है। भगवान कच्ची नींद से जागते हैं। गजेंद्र की पुकार इतनी करुण है
कि ठाकुर जी को लग रहा है कि गरुड़ भी धीरे चल रहा है। देखिए गरुड़ की गति बहुत तेज बताई गई है, वो मन की गति से दौड़ते थे। तो अब ठाकुर जी को इतना प्यार ठाकुर जी अपने भक्त से करते हैं कि उनको लग रहा है कि गरुड़ भी इतना धीरे क्यों चल रहा है। अब लक्ष्मी जी उनको कहती हैं, महाराज आधी रात का समय है, हर भक्त के लिए खुद जाना जरूरी थोड़ा ही है, इतने सारे सेवक हैं, इनको भेज दो। अरे ग्राह से तो ये भी छुड़वा सकते हैं, लेकिन नहीं महाराज, भगवान अपने भक्तों के लिए एक पल की भी देर किए बिना स्वयं आते हैं। भगवान आते हैं, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, ग्रह का उद्धार करते हैं, वध करते हैं। इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो भगवान के हाथों से मरता है उसका तो उद्धार ही हो जाता है। अब गजेंद्र को भगवान अपने धाम लेकर आते हैं, धाम लेकर आए तो ग्रह वहां पर पहले से ही बैठा है ऊपर। गजेंद्र कहे प्रभु इसके कारण तो ये पूरी कहानी हुई है, आपको भी आधी रात को परेशान होना पड़ा, और ये तो मुझसे पहले आकर यहाँ बैठा है। भगवान कहते हैं कि इस नरक लोक में इसे जाना था, इस ग्रह को नरक लोक में जाना था, परंतु किसने, देखिए महाराज, परंतु इसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए, इसलिए ये तर गए। तो भगवान के लिए अपना भक्त इतना जरूरी है कि भगवान के तो छोड़ो, अगर भगवान के सच्चे भक्त के भी आप चरण पकड़ लेते हो तो भगवान जो चरण पकड़ता है उसका उद्धार कर देते हैं, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।